आज के अनुपमा एपिसोड ने सबको हैरान और शॉक कर दिया है। जहां पे एक तरफ वसुंधरा हमेशा बहुओं को अपने मायके भूलने का ज्ञान देती रहती है, जो कहती है कि मायके का ज्यादा नाम नहीं जपना चाहिए, हमेशा अपनी माँ के पास जो चिपकी रहती है राही। और वहीं पे आज प्रार्थना के लिए वही नियम बदल दिए। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आएगा जब अनिल ने खुद वसुंधरा के संस्कारों पे उंगली उठा दी है, सवाल उठा दिए हैं। उसके सवालों ने सबको सोचने पे मजबूर कर दिया। क्या संस्कार सबके लिए बराबर होते हैं या सिर्फ कमजोर के लिए होते हैं? जहाँ पे अनुपमा की खामोशी और प्रार्थना का दर्द और अनिल की सच्चाई, आज के एपिसोड जो है यहाँ पर पूरा धमाका करने वाला है दोस्तों। क्योंकि जब नियम अपनों के लिए बदल जाए तो वही संस्कार सबसे पहले गिर जाते हैं। क्योंकि आज के एपिसोड पूरी तरह से वसुंधरा की सोच, उसके वसूल और उसके संस्कारों पे सवाल बनकर सामने आया है। अब तक जो सवाल सिर्फ अनुपमा उठाती थी, आज वही सवाल अनिल ने भी खुलेआम सबके सामने रख दिया। और यहीं से सबसे बड़ा झटका लगने वाला है। जो अनिल कभी कुछ बोलता नहीं था, लेकिन आज अनिल की ये आवाज सुन के जो है वसुंधरा पूरी तरह से हिल गई होगी। उसके तो पैरों तले जमी खिसक गई होगी। जो कभी कुछ बोलता नहीं है, एक गूंगा बेटा बन के रहता है। और पराग तो कभी कुछ बोलता ही नहीं, हमेशा बा किया रहता है, लेकिन अपनी बा की गलतियों को तो कभी नहीं नजरअंदाज करता है। हमेशा जो इसकी गलतियों को साइड में रख के अपनी बा का रिस्पेक्ट करता रहता है। लेकिन अपनी बा को ये भी तो समझाना चाहिए कि अगर किसी ने वसूल बनाया है, संस्कार बनाया है, तो सब पे लागू होना चाहिए। अपने लिए कुछ और दूसरों के लिए कुछ और। तो यहाँ पे अनिल ने जो है इनको वसुंधरा को आईना दिखा दिया। अनिल ने साफ शब्दों में कह दिया, आप ही तो हमेशा कहती हैं कि बहुओं को अपने मायके से दूरी रखनी चाहिए, तो फिर प्रार्थना के लिए नियम क्यों बदल गए? अब यहीं पे वसुंधरा की दोहरी सोच सबके सामने आ जाती है। जो नियम दूसरी बहुओं के लिए था, वही नियम अपनी बेटी, अपनी पसंदीदा के लिए क्यों बदल दिए जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे संस्कार केवल अपनी सुविधा दिखा रहा है। अनिल के सवाल सीधे दिल पे लगने वाले हैं वसुंधरा को। क्योंकि क्या संस्कार सिर्फ दिखावे के लिए होता है? क्या नियम सिर्फ कमजोर लोगों पे लागू होता है? क्या अपनी बेटी के लिए हर गलती सही होती है? अब वसुंधरा के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं होता है, कोई तर्क नहीं होता, सिर्फ गुस्सा और खामोशी होती है। प्रार्थना का दर्द और भावात्मक मोड़। प्रार्थना हाथ जोड़कर जो यहाँ पर पराग से विनती करती है कि मुझे खुशी खुशी मेरे घर जाने दीजिए। अब यहाँ पे पूरी तरह से दोस्तों में मत बांटिए, लेकिन यहीं से साफ दिखता है, यह सिर्फ एक बेटी की विदाई नहीं बल्कि एक औरत की मजबूरी है, जिसे संस्कारों के नाम पर कुचला जा रहा है। अनुपमा की खामोशी भी भारी पड़ने वाली है। क्योंकि आज अनुपमा ज्यादा नहीं बोलती, लेकिन उसकी चुप्पी ही बहुत कुछ कह जाती है। वह जानती है कि जब घर के अपने लोग सवाल उठाने लगे, तब सच्चाई खुद ब खुद बोलने लगती है। और एपिसोड का सबसे बड़ा मैसेज अगर कहा जाए, आज के एपिसोड साफ कहता है कि संस्कार वो नहीं जो दूसरों पे थोपे जाए, संस्कार वो है जो सबके लिए बराबर हो। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट लेकर आ गई हूँ। लेकिन उससे पहले यही निवेदन है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यहाँ तक वीडियो देखें तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा दोस्तों। तो बात करें आज के प्रोमो की। आज के प्रोमो ने पूरी तरह से हिला कर रख दिया है। और ये सारे धमाका करने वाले कौन है? यहाँ पे अनिल कोठारी है और यहाँ पे राजा कोठारी। ये दोनों ने इस तरीके से बम फोड़ा है कि यहाँ पर वसुंधरा और पराग पूरी तरह से वहां पर विस्फोट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। उनके तो पूरी तरह से जमीन धरती ही हिल गई है उनके सामने। क्योंकि इस तरह से अनुपमा के जो है साथ देते हुए राजा और यहाँ पे अनिल ने जो साथ दिया है, यहाँ पे से उसने जो अपनी बीवी को भी कह दिया कि अगर तुमको जो है यहाँ पर मायके में रहना चाहिए तो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम अपने घर जाओ ना। जिस तरह से यहाँ पे अनिल ने सबकी बोलती बंद की है, जहाँ पे कहते प्रेम अनिल की बीवी बोलती है कि यहाँ पे प्रार्थना को वो लेक्चर देती है, समझाती है कि अपने अपने होते और पराये पराये होते हैं। यहाँ पर पराया किसको बताया गया है? यहाँ पे अनुपमा के परिवार वालों को पराया बताया गया है। लेकिन अनिल जो है यहाँ पर वो अपने आप को जो है रोक नहीं पाया और उसका ये जवाब कि अपने पराये नहीं है। तो यहाँ पर कहते हैं अनिल की प्रार्थना के ससुराल वाले अगर पराये हैं तो कभी तो अक्ल का इस्तेमाल कर लिया करो, कुछ बोल लिया करो। अरे अगर यहाँ पे प्रार्थना के ससुराल वाले पराये होते हैं तो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? जाकर अपने मायके में रहो, अपने माँ के पास रहो। आपने हमेशा प्रार्थना से ये कहा है कि पति और ससुराल हमेशा पहले होते हैं, तो अचानक से ये कहाँ सब कुछ कैसे हो गया? आप हमेशा अपनी बहुओं से कहती है ना कि मायका भूल जाओ, तो फिर आज ये आप ये क्यों कह रही है कि बेटी से कि ससुराल भूल जाओ? तो मुझे तो लगता है कि यहाँ पर आप अपने खुद के बनाए हुए वसूलों को खुद ही नहीं निभाती हैं और हमेशा दूसरों को जो है ज्ञान देती रहती हैं, अपने संस्कार बताती रहती हैं। तो इस तरह से अनिल जो है कोठारी का इस तरह से जवाब जो सुन के अनुपमा यहाँ पे वसुंधरा कोठारी तो कभी सोचा भी नहीं होगा। और इसी वजह से यहाँ पर अनुपमा आज खामोश है, क्योंकि वो देख रही है कि आज परिवार वाले भी जो है सच्चाई का साथ दे रहे हैं। और इस तरह से उनका बदलना, यहाँ पर जो है राजा का भी जो इस तरह से जो एग्रेसिव होना, इसका बोलना कि यहाँ पर सभी इस घर में प्यार
प्यार के दुश्मन है, जो रिश्तों को जो है जहाँ पे दुहाई देते रहते हैं, आज ये खुद रिश्तों की जो है पूरी तरह से धज्जियां उड़ा रहे हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया दोस्तों, देखना कि आप क्या कहना चाहेंगे आज के एपिसोड को लेकर। आपकी क्या राय, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। लेकिन आज के एपिसोड लेकर आप अपनी राय हमें जरूर से बताइएगा। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि यहाँ पर अनिल और राजा की इस तरह से आवाज़ उठाने के एपिसोड काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार हो गया है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है, जो फैंस को, दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है दोस्तों। तो आप अब हमें जरूर से बताइएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, राधे राधे।